अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन फॉर्म डाला है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है दोस्तों, जब आप अपना फॉर्म डालते हैं उसके कुछ समय बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जब अपडेट करते हैं फिर भी आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट का रीजन आपको रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, रिजेक्ट बाई स्टेट लेवल आपको शो करता है। दोस्तों जब आप अपना फॉर्म अपडेट भी कर लेते हैं फिर भी आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट होता है या आपका फॉर्म अपडेट भी नहीं होता है। दोस्तों आप जब फॉर्म अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करने को जाते हैं तो आपके सामने एक एरर शो करता है, योर रजिस्ट्रेशन विद आधार कार्ड नंबर आपको अंडर प्रोसेस विद सेम योर थ्रू सीएससी में डेटा दिखाता है। मतलब आपने कोई सीएससी से कोई डेटा अपना ऑनलाइन कराया था या आपने किसी प्रकार कराया था तो आपके भी ये मैसेज शो कर रहा होगा। तो दोस्तों इस मैसेज के बारे में हम जानेंगे, इस मैसेज का मतलब क्या है, या हम अपात्र हैं या हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या हमारा फॉर्म जो है सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हमारे फॉर्म का जो पेंडिंग में कब आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके लिए हमें आ जाना है pmkisan.government.in, इस पोर्टल पे आ जाएंगे दोस्तों। यह पोर्टल गवर्नमेंट का है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, हम अपना बेनिफिशियरी स्टेटस पहले चेक करेंगे कि हमारा स्टेटस सेल्फ स्टेटस क्या है। हमने न्यू फॉर्म अप्लाई किया था उसका स्टेटस हम जहाँ से देखेंगे, और यहाँ से देखने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से आधार कार्ड नंबर, दोस्तों हम बता दें पहले से यहाँ से कुछ जो कि पीएम किसान सम्मान निधि के जो किसान भाई हैं वो यहाँ से डाटा शो होता है, और कुछ किसान भाइयों का डाटा कुछ दिन पहले शो हो रहा था, अब डाटा शो होना बंद हो गया है और नो रिकॉर्ड फाइंड दिखाता है। कुछ किसान भाइयों का डाटा यहाँ से शो हो जाता है, उनका फॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि आपका फॉर्म पेंडिंग चल रहा है या रिजेक्ट हो गया है। तो उसके लिए हम यहाँ से चेक करते हैं, एक किसान भाई का आधार कार्ड डाला, वैसे यहाँ से सर्च वाया पे डेटा पे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में हमें यहाँ से एक मसला मिला, एक एरर मिला देखने को, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। यह समस्या बहुत से किसान भाइयों को आ रही है। जब पीएम किसान जो पोर्टल होता है वो अपग्रेड हुआ है, अपग्रेड वर्जन आया, तब से यह समस्या सभी किसान भाइयों को समस्या आ रही है जिन लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों जब हम अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म पे ओके करेंगे और यहाँ से अपडेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम देखेंगे हमारा फॉर्म अपडेट होता है या एडिट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप रेफरेंस नॉट टू सेंड, मतलब आपको कोई डेटा यहाँ से मैच नहीं खा रहा है अपने, और यहाँ से आप किसी प्रकार का भी करेक्शन नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार से और देखना है, यहाँ से हम अपना न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू करेक्शन करके देख सकते हैं। यदि आपने कोई आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराया है और आपने पीएम किसान सम्मान निधि में फॉर्म भरते समय आपका कुछ डेटा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम दोस्तों केवाईसी के द्वारा करेंगे तो आपको केवाईसी पे ओके करेंगे और यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जैसे आधार कार्ड नंबर डालते हैं, सर्च पे डाटा पे ओके करते हैं तो आपको भी यहाँ से इनवैलिड आधार कार्ड नंबर शो करेगा या रिकॉर्ड नॉट फाउंड आधार कार्ड शो करेगा। रिकॉर्ड नॉट फाउंड डेटा शो कर रहा है, इसकी वजह से आपका पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे आपका डाटा शो फीड नहीं हुआ है, पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे आपका डाटा नहीं चढ़ा है, उसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ से देखेंगे रिजेक्ट का रीजन क्या होता है दोस्तों। तो बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करा है और न्यू रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन करके भी देखते हैं कि हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम, यदि आपका रूरल है तो रूरल डालें, यदि आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण डालें, यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो हम फर्स्ट वाले नंबर पे इसे टिक रहने देंगे, और टिक रहने के बाद में आप यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो किसान भाई हैं उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर स्टेट है वो डालेंगे। यहाँ से स्टेट आप चॉइस कर लें, जो भी स्टेट है आपको देख लेना है। उसके बाद में आपको कैप्चा फिल कर देना है, जो कैप्चा आपको दिया है वही अच्छे से फिल कर दें, स्मॉल है या कैपिटल है वो अच्छे से फिल करेंगे। उसके बाद में गेट ऑफ डाटा पे ओके करेंगे। दोस्तों यदि आपका फॉर्म यहाँ से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन डाटा दिखाता है तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, आपको कुछ दिन का वेट करें। यदि और किसी प्रकार का एरर आता है दोस्तों, इस प्रकार का यदि आपके एरर आता है जब आप स्टेटस जब चेक करते हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको भी ये एरर शो करता है, योर रजिस्ट्रेशन विद आधार कार्ड नंबर इज अंडर प्रोसेस दिस इज सेम अप्रूव थ्रू सीएससी, मतलब आपका डाटा जो है सीएससी के थ्रू आपने ऑनलाइन कर चुके हैं, पहले से कर चुके हैं तो आप सीएससी से कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आपका डाटा जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आप नहीं कर सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते, इसमें एडिट भी नहीं कर सकते, किसी प्रकार का भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। दोस्तों हम बता दें यह एरर आपको आ रहा है, आप सीएससी से भी इसे सही नहीं करा सकते। यदि आपका रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, बार बार समस्या आ रही है, आपको जब फॉर्म को ठीक करते हैं फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको अपात्र हैं दोस्तों। आप दोस्तों आपात श्रेणी में आते हैं, उसकी वजह से आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है। यदि आपको सेम डेटा मैंने अभी दिखाया था, सेम एरर आपको शो करता है
तो आप समझ लेना कि अपात्र आपका फॉर्म है। यदि आपको सेम यह डेटा आपको शो करता है और रजिस्ट्रेशन विद आधार कार्ड नंबर इज अंडर प्रोसेस थ्रू CSC आपको शो करता है, तो मतलब आप अपात्र हैं इस योजना के, PM किसान सम्मान निधि योजना के अपात्र हैं, पात्र नहीं है। और अपात्र के लिए पात्र कैसे करेगा आज की वीडियो में जानेंगे। और आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट होता है, उससे भी आपको समाधान एक ही बार मिल जाएगा। जब आप पात्र हो जाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। दोस्तों यह फॉर्म आपको PDF मिलेगा, इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट करा लेंगे। इस पे लेखपाल जो होते हैं उनकी रिपोर्ट लगेगी, लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा के देंगे जब आपका PM किसान सम्मान निधि में पात्र होंगे। नहीं तो आपका अपात्र होंगे, अपात्र की वजह से आपका जो PM किसान सम्मान निधि में जो फॉर्म डाला था वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको डाल देना है जनपद, उसके बाद में आपको यहाँ से मजरा चॉइस कर लेंगे, खतौनी चॉइस कर लेंगे, यहाँ से घोषणा पत्र मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से अपना घोषणा पत्र अपने सही अनुसार भरें, इसमें यस नो करें और यस का कॉलम आता है तो आपको सब में नो रहने देना है। ठीक है, यदि आप में इसमें यस कर देंगे तो आपको जो PM किसान सम्मान निधि का जो लाभ होगा वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको सही से ही आपको नो करना है दोस्तों। ठीक है, और ध्यानपूर्वक आपको हस्ताक्षर मिल जाएंगे जो कृषि विभाग, जो भी किसान भाई हैं, जो भी इनका फॉर्म है तो आपको इनका साइन करा लेना है। यदि साइन नहीं करना चाहते हैं तो उनका जो अंगूठा होता है, जो अंगूठा लगाते हैं, उनका अंगूठा लगवा लेना है। उनका नाम डालेंगे, उनका पिता या पति का जो भी नाम है उनका डाल देंगे और इस पर आपको लेखपाल की रिपोर्ट भी लगवाना है। दोस्तों यहाँ से अपना डेट देख लेंगे, डेट अपना चॉइस कर लेंगे और डेट डालने के बाद में आपको यहाँ से अपना जो लेखपाल होते हैं, जो आपके एरिया के जो लेखपाल होते हैं, वो आपको यहाँ से रिपोर्ट बना के देंगे। इस पर आपको लिख के देंगे PM किसान सम्मान निधि योजना के आपका नाम और डॉट आपके पिताजी का नाम डॉट ग्राम और डॉट आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, यह योजना के पात्र हैं और यह हमने अच्छी सी जानकारी ले ली। जो भी है आपका डेटा सही से पाया गया है और आपको यह जानकारी लिख देंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे। दोस्तों अब जब सब कुछ कर देंगे तो दोस्तों आपको आधार कार्ड, बैंक की किताब और इंतकाब और यह एप्लीकेशन जो आपने साइन कराया था लेखपाल साहब को, तो यह एप्लीकेशन आपको सेम कॉपी आपको लेखपाल साहब को दे देना है और दूसरी कॉपी आपको कृषि विभाग भेज देना है दोस्तों। ठीक है, कृषि विभाग भेज देना है और तीसरी कॉपी होगी वो आपको यहाँ से तहसील भेज देना। यदि आप कृषि विभाग नहीं भेजना चाह रहे हैं, लेखपाल भी आप तहसील में ऐसा होता है लैंड शेडिंग का, या लैंड शेडिंग मतलब आपके पास में लैंड शेडिंग जमीन कितनी है कितनी नहीं है वो उनके पास में रिकॉर्ड रहता है और उसकी वजह से आपका जो यहाँ से जो समस्या आ रही है, जैसे अपात्र कर दिया गया है, तो आपकी जो समस्या है वो तहसील से भी सही हो सकती है और आपका जो कृषि विभाग है वहां से भी सही हो सकती है। यदि आपको अभी फॉर्म बार बार डिस्ट्रिक्ट लेवल रिजेक्ट हो रहा है या आपका स्टेट लेवल रिजेक्ट हो रहा है, आप एडिट कर करके थक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं और चक्कर लगा के परेशान हो चुके हैं, आपको समाधान नहीं मिला है, तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना समाधान कर सकते हैं। अपना ये फॉर्म PDF निकाल लें और यह फॉर्म को आप सही से फिल करा लें अपने लेखपाल के जरिए और आपको आधार कार्ड, बैंक की किताब, इंतकाब और यह एप्लीकेशन आपको लगाने के बाद में आपको यह फॉर्म आपको तहसील में जमा करना है और तहसील में जमा करने के बाद में आपको कुछ दिन का वेट करें, उसके बाद में आपका फॉर्म पात्र हो जाएगा और फिर से ही आप अपडेशन सेल्फ स्टार्ट पे फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद में आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और आपको अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाएगा और आपको जो PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो आपको सभी आपके खाते में पहुंच जाएगा जब से आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।